Good morning students, welcome to BIMT YouTube channel. Let us start your class for today and the subject is HRM BBA. Second year में जो subject हम लोग पढ़ रहे हैं Human Resource Management, subject code 303. तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं that is basically the list of HR policy and procedures. हम लोग को डिस्कस करना है Human Resource Policies and Procedures that are followed by an organization. इससे पहले के लेक्चर्स में बच्चों हमने डिस्कस किया था कि भाई ह्यूमन रिसोर्स के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो उनको डिस्कस करने के साथ साथ जो नेक्स्ट टॉपिक एमर्ज होता है दैट आर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, कि भाई अगर हम किसी भी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो किसी भी कंपनी में एचआर के अपने रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज प्रोसीजर्स होते हैं। तो हम सबको पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी पॉलिसीज या प्रोसीजर्स होते हैं जो ह्यूमन रिसोर्सेज द्वारा डेवलप किए जाते हैं और एज वेल उनके साथ फॉलो किए जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ एचआर पॉलिसी एंड प्रोसीजर, अलॉन्ग विद दैट इट्स टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस कि भाई कितने टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं। किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बच्चों अलग अलग प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज बनी होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई भी लोग काम कर रहे हैं तो काम करने का जो एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, एक सेटअप होता है, उसकी एक अपना प्रोसीजर होता है, अपनी एक पॉलिसीज होती है जिसको लोगों को फॉलो करना होता है अगर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि वो सिस्टम मेंटेन रहे, कंट्रोल रहे। इसलिए एचआर पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि लेक्चर को समझने के लिए, कंटेंट को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसके अलावा कहीं भी कोई ऑडिबिलिटी इशू है तो आप ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुने। साथ साथ कहीं भी कोई प्रॉब्लम है बच्चे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। लेक्चर्स की अटेंडेंस काउंट कराने के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम भी मेंशन करें। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ एचआर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस। Every organization has its policies and procedure according to the activity involved in the business operation. A particular policy has been followed by every firm is not necessary at all as there is no such hard and fast rule made yet. हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होती है as per the activities involved. A particular policy has to be followed by every firm. There is no hard and fast rule कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज बनाई गई हैं वो सभी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फॉलो की जाएंगी, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आप चलिए देखते हैं कि कितने टाइप्स की पॉलिसीज होती हैं। When some formal rules and guidelines are established to hire, evaluate, control, reward the employees of an organization, then it is called human resource policy. पहले तो आप इसको समझ लीजिए कि ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज होती क्या है। जब भी किसी तरह के फॉर्मल रूल्स या फिर गाइडलाइंस, रणनीति सेटअप करते समय किसी भी तरह के फॉर्मल रूल्स या गाइडलाइंस जिनके द्वारा किसी भी एम्प्लॉइज को हायर किया जा रहा है, इवैल्यूएट जज किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, रिवॉर्ड किया जा रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम कहते हैं एचआर पॉलिसीज। इफ ऑल दीज पॉलिसीज आर ऑर्गेनाइज्ड and managed efficiently, then it can prevent many misunderstanding between the employees and employees regarding their rights and obligation in the workplace. अगर इसलिए जो सारी पॉलिसीज प्रोसीजर्स हैं इनको कंपनी प्रॉपरली मैनेज कर रही है, एफिशिएंटली मैनेज करने में सक्सेसफुल है, तो किसी तरह की यहाँ पर एम्प्लॉइज की तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। भाई आपको पता है कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना है। इसके अलावा एज अ बिजनेस ओनर इट इज willing to emphasize the business concern and writing some policies as well as procedures about human resource. Policies in written forms are quite interactive and everyone knows that what exactly the policies are and how they can be applied as well as fairly across the organization. ये भी एक सलाह दी जाती है कि as a business organization or the owner of the business आपको सभी पॉलिसीज को इन रिटन में मेंशन करनी चाहिए जिससे कि लोगों को बिल्कुल क्लियर हो कि कौन से प्रोसीजर और पॉलिसीज या रूल्स कंपनी में चल रहे हैं और इनको लोग फेयरली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस दैट ऑल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स दे आर रिटन और ओरल दे आर स्टिल अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। और इसके अलावा ये भी फिक्स रहता है कि भले ही रिटन में हो या ओरल में हो, ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट का एक मेजर पार्ट होते हैं। Apart from this, but the company is at disadvantage if the policies are not well written. बट ये भी मानी गई है कि अगर कंपनी की पॉलिसीज लिखित में नहीं है तो कंपनी के लिए फेवर की बात नहीं होती है। जो चीज लिखित में रहती है
वो आप प्रूफ के जरिए भी यूज कर सकते हैं, लंबे समय तक उनका प्रूफ रहता है और लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती है। नेक्स्ट इज व्हाट कवर्ड बाय एचआर पॉलिसी। एचआर पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीजें कवर्ड होती है, क्या उसका स्कोप है। बेसिक मैटर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में बी कवर्ड अंडर एचआर पॉलिसीज इफ सिग्निफिकेंट बिकॉज दे आर मेंट डीलिंग विद एचआर इश्यूज व्हेन ब्रिंगिंग टुगेदर पर्सनल पॉलिसी। बहुत सारे ऐसे फंक्शनल एरियाज हैं जिसको सॉल्व करने में या जिनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एचआर पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब वो कौन कौन से फंक्शनल एरियाज हैं या क्या क्या चीजें एचआर पॉलिसी के अंदर कवर हो सकती हैं। एम्प्लॉय क्लासिफिकेशन, इक्वल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज, सभी के लिए इक्वल पॉलिसीज होनी चाहिए। वर्क डे, पे एडवांसेस, ओवर टाइम कंपनसेशन, वैकेशन पॉलिसीज, पेरोल डिडक्शंस, हॉलीडे पॉलिसी, मील पीरियड एंड ब्रेक पीरियड, sick day and personal leaves, performance improvement, termination policy। तो बच्चों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है कि भाई एचआर पॉलिसीज किस किस फंक्शनल एरिया में यूज होती है। कि भाई कंपनी में किसी को लीव लेनी है, किसी का प्रमोशन होना है, इसके अलावा किसी तरह का परफॉर्मेंस का इम्प्रूवमेंट आपको देना है, किसी का टर्मिनेशन है, तो उनसे रिलेटेड क्या रूल्स हैं, क्या बेसिकली रूल्स हैं, क्या बेसिक पॉलिसीज प्रोसीजर्स हैं, तो वो सब कंपनी में लिखित में होती है जिससे कि चीजों को एफिशिएंटली मैनेज कर लिया जाता है। ऑल दीज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ एचआर आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे नीड टू बी रेगुलाइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। एनी सॉर्ट ऑफ अनसर्टेन इशू माइट बी डेवलप इन मेंटेन इंटीग्रेशन बिटवीन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय विद द वर्किंग एनवायरनमेंट। इससे क्या फायदा होता है कि जो एचआर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज अगर तय होती हैं, निर्धारित होती हैं, तो कंपनी की जो एम्प्लॉइज हैं वो किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में नहीं आती है और कोई भी अगर इशू है तो उसको रिजॉल्व करने में और कंपनी के वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा हियर आर सम पॉलिसीज लाइक अटेंडेंस, बिहेवियर, रिक्वेस्ट एंड सेफ्टीज। तो इसमें और भी बहुत सारे एचआर पॉलिसीज हैं जो आपको डूज और डोंट्स समझ में पड़ेंगे। अब नेक्स्ट इज व्हाई फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। It is vital to maintain a balanced set of policies and forms at the job place as it keeps transparency between employees and employer, which is a point of benefit for long term। भाई ये जो हमें पॉलिसीज हैं, इनके फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स हमें क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि भाई रिटर्न में रहेगा तो कंपनी में ज्यादा फेवर रहता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी रहती है काम करने वाले लोगों के बीच में और जो कंपनी है जहां वो काम कर रहे हैं, और इसका जो बेनिफिट है वो लंबे समय तक नजर आता है। इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट टू सेट अप द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। अब पॉलिसीज एंड वर्क प्लेस, ऑल इंपॉर्टेंट रिलेटेड पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी मेंशन इन एम्प्लॉय हैंडबुक व्हिच शुड बी इन द डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पॉलिसीज लीड टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन कंपनीज एडवांटेज एंड व्हाट एम्प्लॉय एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। बेसिकली क्या होता है कि वर्क प्लेस में जो भी पॉलिसीज निर्धारित होती हैं या जो भी रूल सेटअप किए जाते हैं वो एम्प्लॉयज को हैंडबुक जरिए दे दिए जाते हैं, जिसमें ऑलरेडी मेंशन होता है कि दीज आर द रूल या कोड ऑफ कंडक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन में सभी को फॉलो करना है। इससे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी तो रहती ही है, कंपनी का एडवांटेज और एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशंस भी क्लियर हो जाती है। इसके अलावा फैक्टर्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन, सम अदर पॉलिसीज एज वेल एम्प्लॉयमेंट, लीव, टाइम ऑफ बेनिफिट, सेफ्टी, हेल्थ, मील, ब्रेक पीरियड, टाइम कीपिंग, अटेंडेंस, पंक्चुअलिटी, ये सब चीजें भी बेसिकली एट-विल एम्प्लॉयमेंट में जुड़े रहते हैं जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ही कंपनी में लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज अगर हम बात करते हैं व्हाई आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर देम। एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय फाइल इज मेंटेन्ड बाय एचआर डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी which include all documents as well as all local and state law. However, these rules and regulations are strictly operated by HR policy. Hiring forms, business expense, absence leave, receipt of a company, acknowledgement, reasonable accommodation, discipline, ये बेसिकली इसलिए रिक्वायर्ड होता है कि हर एक कंपनी में जो HR डिपार्टमेंट हेड है वो हर एक एम्प्लॉय की प्रॉपर फाइल मेंटेन करके रखते हैं। कि जैसे मैं कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ तो मेरे से रिलेटेड जितने नॉर्म्स हैं, प्रोसीजर्स हैं जो मुझे बताए गए हैं, जिसके अंदर मुझे फॉलो करनी है चीजें, तो वो इन रिटन सब सेटअप होता है। मेरी एब्सेंस लीव किस बिहाफ पे काउंट होगी, बेसिकली हायरिंग फॉर्म्स उसमें अटैच होता है कि मैं किस रूल्स और रेगुलेशन के अंदर हायर की गई हूँ, तो ये सब बेसिकली एचआर मैनेजर के पास मेंशन रहता है।
अब स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एचआर पॉलिसी। एचआर पॉलिसीज की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। जैसा हमने पढ़ाया कि एचआर पॉलिसीज एम्प्लॉय को हायर करने में, एजुकेट करने में जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उसे एचआर पॉलिसी का नाम दिया गया है। तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इट एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन द एक्सपेक्टेशन एंड वैल्यू ऑफ द वर्कफोर्स। सबसे पहले तो एक लिंक सेटअप होता है कि मैं क्या उम्मीद कर रही हूँ और वर्क प्लेस पे मुझे क्या प्रोवाइड हो रहा है, उसके बीच में एक लिंक होता है। अगर मुझे पता है कि भाई मैं जो चीज चाहती हूँ वो इस जरिए, इस गाइडलाइंस के थ्रू हो सकती है, तो ये एक लिंक सेटअप करता है। प्रोटेक्ट द कंपनी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्लेम लीगली। कंपनी को किसी भी तरह का क्लेम लीगली फेस ना करना पड़े। तो अगर आपके पास रिटन पॉलिसी होगी तो आपको कोई भी क्लेम जो है वो लीगली फेस नहीं करना पड़ेगा। सब लिखित में है, सब तय है, सब रूल्स एंड रेगुलेशंस नोटेड होते हैं। ऑल पॉलिसी नीड टू बी डॉक्यूमेंटेशन टू एंश्योर दे आर इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली। सारी जो पॉलिसीज होती हैं वो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो डॉक्यूमेंटेड, जिससे कि वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड हो पाए। शोकेस अनबेस्ड एंड फेयर प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। अनफेयर बेसिकली अनबाइज्ड होती है, जिससे कि फेयर प्रैक्टिसेस होती हैं एम्प्लॉइज के लिए। मतलब इसमें किसी का फेवरिज्म नहीं होता, जो सबके रूल्स रेगुलेशंस हैं वो ही सबको फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने में हेल्प होती है। प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉइज एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूं कि और कौन सी पॉलिसीज हैं जो इसमें जुड़ सकती हैं। द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ एचआर आर सेगमेंटेड इनटू टू डिस्टिंक्ट पार्ट। दो बिहाफ पर और जो एचआर पॉलिसीज हैं उनको हम बाइफरकेट कर सकते हैं। पहला है ऑन देयर सोर्सेज एंड नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन देयर डिस्क्रिप्शन। सोर्सेज के आधार पर, डिस्क्रिप्शंस के आधार पर पॉलिसीज को डिवाइड किया गया है। जैसे कि बेस्ड ऑन द सोर्सेज, इन दिस टाइप सोर्स बेस्ड एचआर पॉलिसी एक्टिविटीज इन विच एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड आर मेनली डिपेंड ऑन मैनेजर्स एंड नीड एज वेल एज डिजायर्ड बाय द कंपनी। ये जो पॉलिसीज होती है ये कैसे डेवलप होती है, ये बेसिकली बाय द नीड ऑफ द मैनेजर और बाय द नीड और डिजायर ऑफ द एम्प्लॉय, अगर वो चाहते हैं तो। जैसे कि सबसे पहले आती है ओरिजिनेटेड पॉलिसी, एज द नेम सजेस्ट। Considering the originated policy, the actual work is managed and set up by the senior manager, understand all essential needs of the employees. All these guidelines are provided by the senior employees to the subordinate so that they can improve and grow personally. Hence, it is required to get an understanding of the policy for an employee empowerment with the company. Originated policy क्या होती है कि बेसिकली कंपनी के जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं उनके द्वारा सेटअप की जाती है, जिसमें बेसिकली एम्प्लॉय के ग्रोथ एस्पेक्ट्स के बारे में सोचा जाता है। नेक्स्ट होता है इम्प्लिसिट पॉलिसी। थ्रू दीज पॉलिसीज द इंटेंशन ऑफ द मैनेजर कैन बी एक्सप्रेस इन फेवर ऑफ द कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, द रियल इंपॉर्टेंस ऑफ द इम्प्लिसिट पॉलिसी इज डिस्गाइज्ड ड्यू टू नेचर एज वेल एज बिहेवियर ऑफ द मैनेजर। दिस इज रीजन व्हाई ऑल सच पॉलिसीज आर इंपॉर्टेंट। नेम ऑफ द इम्प्लिसिट पॉलिसी विद इन द कंपनी। So it is very much clear that the policies are recognized by the senior manager of the company, and it is important to understand the HR policy established in the favor of the requirement of manager. Implicit का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो पॉलिसीज होती है ये कंपनी के मैनेजर द्वारा जो सेटअप की गई है ये कंपनी के हित में होती है। सबसे पहली बात कि भाई यस दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, इसके अकॉर्डिंग ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो मैनेजर्स सेटअप करते हैं, और ये क्रिस्टल क्लियर होता है कि they are recognized by the senior manager in the favor of the company. Next होती है imposed policy. Imposed मतलब किसी के ऊपर आपने impose की। The management of the company does not only a part include working in the company. In addition, these policies HR will also avail the provision and part is wholly supported and governed by the agency and trade union. These policies are related to development of staff, values of the workers and organization. Imposed का मतलब केवल ये नहीं है कि भाई कंपनी का जो मैनेजर है उसका केवल यही काम है कि it is included related to working of the company. सारी पॉलिसी कंपनी के वर्क प्लेस के लिए ही नहीं बनती है। अगर कंपनी में लोग काम कर रहे हैं तो उनके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड जो उनके हक हैं उनके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। तो ये जो पॉलिसीज अंडर आती है इन्हें कहते हैं इम्पोज्ड पॉलिसीज। नेक्स्ट इज अपील पॉलिसी। It is not at all real. It is a type of policy that are requested by the manager so that the management of the company will looking into the
definite situation will not be involved in the mentioned policy. अपील पॉलिसी बिल्कुल भी रियल नहीं होती है, सजेस्टेड होती है. इसके अलावा मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय बोथ हैव द राइट टू generate the appeal in front of the management, and any decision is request to accept or not can be made by the human resource management. इसमें मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों के पास बेसिकली एक अपील करने का ऑप्शन होता है कि भाई ये सिचुएशन है, ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, बट अगर कोई सामने से अपील कर रहा है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है, तो उस समय पर जो पॉलिसीज डिसाइड की जाती है उन्हें अपील पॉलिसी कहते हैं. नेक्स्ट इज, जैसे मैंने बताया, दो सोर्सेस पे डिवाइड होती हैं. अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन. पहले हमने पढ़ा था बेस्ड ऑन सोर्सेस, जिसमें हमने ऑर्गेनाइज, इम्पोज, इम्प्लिसिट और अपील पॉलिसी पढ़ी. अब इसमें आता है बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन. Description is the base on which the nature of working of HR policy can also be result on the behalf of company's development and growth. यहाँ पर पॉलिसी डिस्क्रिप्शन के बिहाफ पर, मतलब व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कंपनीज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, किस तरह से कंपनी डेवलप कर रही है, ग्रोथ कर रही है, उस डिस्क्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिसीज को डिजाइन और डेवलप किया जाता है और फॉलो भी किया जाता है. जैसे कि जर्नल पॉलिसी, इट डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ एनी जॉब. बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन सम जर्नल पॉलिसीज आर सेट अप. They are different from other policies. No, not even single issue of conflict come under this policy. There is the reason why these policies are called journal policy. बहुत सिंपल पॉलिसी में क्या बताया गया है कि बहुत जर्नल पॉलिसीज होती हैं, जिस हिसाब से कंपनी में काम चल रहा है उसी हिसाब से पॉलिसीज रूल्स बनाए जाते हैं. कोई भी सिंगल कॉन्फ्लिक्ट आने के चांस नहीं होते इसमें, इसलिए इसको बेसिकली जर्नल पॉलिसी का नाम दिया गया है. नेक्स्ट इज स्पेसिफिक पॉलिसी. As opposed to the general policy, there are some specific policies that are associated with the issue of the company, जैसे staffing, organizing, recruiting. तो ये basically specific policies होती हैं जिसमें कंपनी को आपको बेसिकली ये बताया गया है कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आ रही है तो स्पेसिफिक इस पर्टिकुलर चीज के लिए पॉलिसी बनी होनी चाहिए. Hence these some specifics are undertaken. तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आपसे जो आज डिस्कस किया है वो सब पॉलिसीज हैं कि भाई किस किस के लिए पॉलिसीज रिक्वायर्ड होती हैं. ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और डिस्क्रिप्शन भी पॉलिसी रिक्वायर्ड होती है. तो इस सब्जेक्ट बेसिकली इस लेक्चर के लिंक में ये सब नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं. कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुने और कंटेंट समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें. कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें. पॉलिसीज का सिंपल मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कंपनी से जुड़े लोग फॉलो कर रहे हैं और कंपनी के नेचर को या एनवायरनमेंट को सेटअप करने के लिए बनाए जाते हैं. उसे हम बेसिकली HR पॉलिसीज और प्रोसीजर. आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आया.